श्री सद्गुरु महाराज की जय। रामचरितमानस बालकांड से। लगे संवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान। होई सगुन मंगल शुभद, करही अप्सरा गान। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याणप्रद मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगीं। शिवहि शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु संवारा। कुंडल कंकन पहिरे बयाला, तन विभूति पट के हरी छाला। शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिव जी ने सांपों के ही कुंडल और कंगन पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बाघंबर लपेट लिया। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीनी उपबीत भुजंगा। गरल कंठ उर नर सिर माला, असीव बेस शिव धाम कृपाला। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, 3 नेत्र सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नर मुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। कर त्रिशूल अरु डमरू बिराजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा। देखी शिवहि सुर त्रिय मुसुकाहि, बर लायक दुल्हिनी जग नाही। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिव जी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिव जी को देखकर देवगणनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु विरंची आदि सुर ब्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता। सुर समाज सब भांति अनुपा, नहीं बरात दुल्ह अनुरूपा। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों सवारियों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था, पर दुल्हे के योग्य बारात न थी। विष्णु का हास बिहसी तब, बोली सकल दिसिराज। बिलग बिलग होई चलहूँ, सब निज निज सहित समाज। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालकों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। बर अनुहारी बरात न भाई, हंसी
कह रहूं पर पूर जाई। विष्णु बचन सुनी सुर मुशुकाने, निज निज सेन सहित बिल गाने। हे भाई, हम लोगों की यह बारात वर के योग्य नहीं है। क्या पराए नगर में जाकर हंसी कराओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। मन ही मन महेशु मुशुकाहि, हरि के बिंग्य बचन नहीं जाहि। अति प्रिय बचन सुनत प्रिय के रे, भृंगे ही प्रेरी सकल गण टेरे। महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग वचन दिल लगी नहीं छूटते। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिव अनुशासन सुनी सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन्ह नाए। नाना बाहन नाना बेसा, बिहसे शिव समाज निज देखा। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियों और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहु। विपुल नयन को नयन विहीना, रिष्ट पुष्ट को अति तन खीना। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख हैं। कोई बिना हाथ पैर का है तो कोई किसी के कई हाथ पैर हैं। किसी के बहुत आँखें हैं तो किसी के एक भी आँख नहीं है। कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला है। तन खीन को अति पीन पावन, को अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर सब, सद्य सोनित तन भरे। खरे स्वान सुअर श्रीकाल मुख, गण बेस अगणित को गने। बहु जिनस प्रेत पिशाच जोगी, जमात बरनत नहीं बने। कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए हैं। भयंकर गहने पहने हाथ में कपाल लिए हैं और सब के सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सुअर और सियार के से उनके मुख हैं। गणों के अनगिनत वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच, योगिनियों की जमाते हैं। उनका वर्णन करते नहीं बनता। नाचहि गावहि गीत परम तरंगी भूत सब, देखत अति विपरीत बोलहि बचन विचित्र विधि। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं। वे सब बड़े मौजी हैं, देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जस दूलहु तसी बनी बराता,
कौतुक विविध होई मग जाता। इहाँ हिमाचल रचे उबिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। जैसा दूल्हा है अब वैसी ही बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक तमाशे होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। लघु लाग विधि की निपुणता, अवलोकी पुर शोभा सही। बन बाग कूप तड़ाग सरिता, सुभग सब सक को कही। मंगल विपुल तोरण पताका, केतु गृह गृह सोहही। बनीता पुरुष सुंदर चतुर छवि, देखी मुनि मन मोहही। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन बाग कुएं तालाब नदियाँ सभी सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। वहाँ के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। जगदम्बा जह अवतरी, सो पुरु बरन की जाई। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख, नित नूतन अधिकाई। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित नए बढ़ते जाते हैं। ही हर से सुर सेन निहारी, हरि ही देखी अति भय सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे, बिडरी चले बाहन सब भागे। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए, किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन सवारियों के हाथी घोड़े रथ के बैल आदि डरकर भाग चले। धरी धीरजु तहाँ रहे सयाने, बालक सब ले जीव पराने। गए भवन पूछही पितु माता, कहीं बचन भय कंपित गाता। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहां डटे रहे। लड़के तो सब प्राण लेकर भागे। घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछते हैं तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं। कहय काह कही जाई न बाता, जम कर धार की धौ बरियाता। बरऊ बोराह बसह असवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। यह बारात है या यमराज की सेना। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप कपाल और राखी उसके गहने हैं। तन छार बयाल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी,
बिकट मुख रजनी चरा, जो जियत रही ही बरात देखत, पुण्य बढ़ते ही कर सही, देखी ही सो उमा बिबाहु, घर घर बात यसी लरी कन्ह कहीं। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं, वह नंगा जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगिनियां और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं, और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। समुझी महेश समाज सब, जननी जनक मुसुकाही, बाल बुझाए विविध विधि, निडर हो डरू नाही। महेश्वर शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। ले अगवान बारात ही आए, दिए सब ही जनवास सुहाए, मैना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गावही नारी। अगवान लोग बारात को लिवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवासे ठहरने को दिए। मैना पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगीं। भई बिकल अबला सकल, दुखित देखी गिनी नारी, करी बिलाप रोदती बदती, सुता स्नेहु संभारी। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गईं। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती थी, नारद कर मैं काह बिगारा, भवनु मोर जिन्ह उस बसत उजारा, अस उपदेसु उमहि जिन्ह दीन्हा, बौरे बरही लागी तपु कीन्हा। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया। जननी ही बिकल बिलो की भवानी, बोली जूत विवेक मृदुबानी, अस बिचारी सोचहि मति माता, सोना टरई जो रचई विधाता। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं, ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। तेहि अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत, समाचार सुनी तुहि न गिरी गवने, तुरत निकेत। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्त ऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद शबहि समुझावा, पूर्व कथा प्रसंगु सुनावा, मैना सत्य सुनहु मम बानी,
जगदम्बा तव सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगजननी भवानी है। सुनी नारद के बचन तब सब कर मिटा विषाद। छन महु व्यापेऊ सकल पुर, घर घर यह संवाद। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब मयना हिमवंतु आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने, नगर लोग सब अति हर्षाने। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। बहुरी मुनहि हिमवंत कहूँ, लगन सुनाई आई। समय बिलो की विवाह कर, पठय देव बोलाई। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लग्न पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। जगदम्बिका जानी भव भामा, सुरन मनहि मन कीन प्रणामा। सुंदरता मर्जाद भवानी, जाई न कोटि हूँ बदन बखानी। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। मुनि अनुशासन गणपति ही, पूजेउ शंभु भवानी। को सुनि संशय करे, जनि सुर अनादि जिय जानी। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका ना करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान हैं, अभी विवाह से पूर्व ही वे कहाँ से आ गए। जसी विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनि सो सब करवाई। गही गिरीश कुश कन्या पानी, भवहि समर्पी जानी भवानी। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने वह सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पत्नी जानकर शिव जी को समर्पण किया। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, हिय हर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। जब महेश्वर शिव जी ने पार्वती का पाणी ग्रहण किया
तब इंद्रादि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना। हर गिरिजा कर भयउ बिबाहु, सकल भुवन भरी रहाउ छाहु। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे, आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया, सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।